हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है मनोज। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है ऑरेंज ट्रेन लाहौर मेट्रो ट्रेन। तो जो पाकिस्तान में जो लाहौर सिटी है उसमें जो मेट्रो ट्रेन है उसका वीडियो है। तो कभी मेट्रो में बैठा है? नहीं बैठा ना? मैं भी नहीं बैठा हूँ। देखी है, दिल्ली गया था तब, पर टाइम नहीं मिला तो बैठा नहीं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान में भी मेट्रो शुरू हो चुकी है लाहौर शहर में। तो देखते हैं कि वहाँ की क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ का क्या डेवलपमेंट है रिगार्ड मेट्रोस। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का ताज़ा गर्मा गर्म एपिसोड लेके मैं आया हूँ। लाहौर में ऑरेंज मेट्रो ट्रेन लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। अक्टूबर 2015 में जब मनसूबा स्टार्ट हुआ था, 5 साल लगे हैं जिसको बनने में। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मनसूबा है, इसे मास ट्रांजिट मनसूबा भी कहते हैं। और इसका रिसेंटली इफ्तिताह कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन 27 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक अंडरग्राउंड है और उसके बाद जो जितना भी ट्रैक है वो सड़क के ऊपर है, बल्कि फ्लाईओवर आप कह सकते हैं जिसे। 2.5 लाख मुसाफिर इस पे सफ़र कर सकेंगे और एक ट्रेन को 5 बोगियाँ लगाई गई हैं जिसमें 250 बंदा सफ़र कर सकता है। तो ये लाहौर है, ऐसे रश पे आते थे 500 बंदे ने भी बीच बढ़ जाना है। तो ये भी चलता है निज़ाम। और 27 टोटल ट्रेनें इस मनसूबे के लिए खरीदी गई हैं। ट्रैक स्टार्ट होता है अली टाउन ठोकर न्याज़बेग से और डेरा गुजरा तक जाता है। मतलब लाहौर के एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक जाता है। तो आज मैं सफ़र करूंगा ऑरेंज मेट्रो ट्रेन पे और देखूंगा यहाँ पे कौन कौन सी सहूलतें हैं, ट्रेन कैसी है और सिक्योरिटी के क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, व्यू पॉइंट कैसा है और निज़ाम चेक करेंगे कि कितनी फैसिलिटेशन हो रही है। तो मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ और चल के देखते हैं। लाहौर पाकिस्तान का वाहिद शहर बन गया है जिसमें शहर के अंदर ट्रेन ने सफ़र शुरू कर दिया है। माजी में कराची शहर में ट्रेन चला करती थी जिसे बंद हुए अब कई दहाइयाँ बीत चुकी हैं। ऑरेंज ट्रेन के अंदर ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए अलग नशिस्तें रखी गई हैं। माजूरों के लिए भी अलग से सीटें छोड़ी गई हैं। खाली चल रही पूरी, कोई है नहीं। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया 40 रुपये मुकर्रर किया गया है और इस रूट पर कुल 27 ट्रेनें चलेंगी, जबकि इस मंसूबे में बिछाए जाने वाले ट्रैक की लंबाई भी तकरीबन 27 किलोमीटर ही बनती है। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के इस सफ़र में कुल 26 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 2 स्टेशन अंडरग्राउंड जबकि बाकी ओवरहेड हैं। एक ट्रेन में 250 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है और रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाए तो एक दिन में 2.5 लाख लोग इससे मुस्तफ़िद होंगे। मेट्रो ट्रेन के सफ़र से कम 1 घंटे का वक्त बचेगा। यहाँ पे जो सीटिंग प्लान है वो 6 लोग बैठते हैं। ये जो आप सोफा देख रहे हैं इस पे, और सेंटर में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्टैंड लगे हुए हैं, यहाँ पे खड़े होने के लिए जगह और हैंडल बने हुए हैं। काफ़ी स्पेशियस ट्रेन बनी है और इसमें वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त की गई है और रोशनी तो वहाँ पे वैसे ही बहुत अच्छी है। जब ट्रेन मंजिल की जानिब रवाना हुई तो ये तमाम लाइटें सब्ज़ रंग में टिमटिमा रही थीं। जैसे ही कोई स्टेशन गुजरता है इसके नीचे टिमटिमाने वाली लाइट बंद हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब इससे अगले स्टेशन की बारी है। इमरजेंसी की सूरत में बात करने के लिए ये आप पीछे रेड कलर का बटन देख रहे हैं, इसे आप उठाएं और क्लिक करें, आपका राब्ता कंट्रोल रूम में हो जाएगा और आप उसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में आप कंट्रोल रूम के साथ बिल्कुल एक्सेस में हैं और फौरन आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ट्रेन का रूट सीधा नहीं बल्कि ये लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों से बल खाता हुआ गुजरता है। अगर आप पिछली बोगियों में हैं तो जैसे ही कोई बल आएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे आगे वाले डिब्बे गायब हो गए हैं, लेकिन आपने डरना नहीं क्योंकि ट्रैक जैसे ही सीधा होगा ये डिब्बे भी दोबारा नमदार हो जाएंगे। We
are now at Anarkali station. Please get ready. अनारकली स्टेशन ऑरेंज लाइन का सबसे बड़ा और खूबसूरत स्टेशन है। इसे मुगल तर्ज तमीर पर बनाया गया है। अगर आप इस स्टेशन से ट्रेन में सवार होते हैं तो गेट से अंदर दाखिल होने के बाद टिकट लेने के दो तरीके हैं। पहला तो वही जो सदियों से चला आ रहा है, कतार में लगकर काउंटर पर बैठे शख्स से टिकट खरीद लें। दूसरा तरीका खुद कार यानी ऑटोमेटिक है। यहाँ आपको दो टिकट की मशीनें नज़र आती हैं। आप चाहें तो इन मशीनों में पैसे डालकर अपना टिकट खुद निकाल सकते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान और सादा है। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में एक एक करके तमाम मराहिल दर्ज हैं। लक्ष्मी चौक से ज़ेरे ज़मीन जाने वाला ट्रेन का ट्रैक चबुर्जी चौक के करीब लेक रोड पर दोबारा बाहर निकल आता है और चबुर्जी तक पहुंचने से पहले फिर ओवरहेड हो जाता है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की एक बड़ी वजह मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का बेतहाशा रश था और चबुर्जी ही वो मुकाम है जहां से ऑरेंज लाइन ट्रेन मुल्तान रोड को पकड़ लेती है। मुल्तान रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑरेंज लाइन ने इनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा इंकलाब बर्पा किया है। ऑरेंज ट्रेन के 26 स्टॉप हैं जिसमें से हमने तकरीबन 19 कर लिए हैं। 7 स्टॉप रह गए हैं। मुल्तान रोड पे इस वक्त जा रहे हैं और अगले तकरीबन 12 से 13 मिनट में हमारा ये राइड मुकम्मल हो जाएगी। गड़ी शाहों से अली टाउन तक दरख्त ना होने के बराबर नज़र आते हैं। ये अहले लाहौर के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हुकाम को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है क्योंकि लाहौर बागों का शहर हुआ करता था। ट्रेन जब एक स्टॉप से स्टार्ट होती है तो अगले स्टॉप की अनाउंसमेंट कर दी जाती है और बड़ी ही क्लियर ऑडियो है। जैसे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पे हमें ऑडियो की समझ नहीं लगती, यहाँ पे आप अपने स्टॉप को मिस नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपने उतरना किस साइड से है, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से। खैर जिस साइड से आपने उतरना है दरवाजे उसी साइड के खुलेंगे, उसी भावें जितने मर्जी खुलेंगे। प्रिकॉशंस और सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है इस ट्रेन पे। और यहाँ पे खुदा न खास्ता इमरजेंसी एग्जिट बड़े अच्छे बनाए गए हैं, बड़े क्लियर हैं। और यहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर के लिए यहाँ पे सिलेंडर रखे गए हैं। ट्रेन के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनें लगाई गई हैं जिनमें ट्रेन से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात एनिमेशन में बार बार दिखाई जाती है। इसमें सबसे पहले ट्रेन पर सवार होने से पहले टिकट खरीदने का तरीकाकार दिखाया जाता है, एक्सीलेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर किस जगह खड़े होना है, बच्चों को दरवाजे के करीब खड़े नहीं होने देना और ख़ुद भी इससे हटकर खड़ा होना है, एमरजेंसी की सूरत में कौन कौन से हिफाजती इक़दाम करने हैं और बाहर कैसे निकलना है। ये तमाम एक्टिविटीज़ इन स्क्रीनों पर बार बार दिखाई जाती हैं।
ट्रेन कर ली है, उनकी लाइट ख़त्म हो गई है और जो रह गए हैं उनकी लाइट आप देख रहे हैं पीछे ग्रीन है। मतलब जो स्टॉप अभी रहने हैं उनको लाइट से इंडिकेट करके बताया गया कि ये 2 स्टॉप 3 स्टॉप रह गए हैं, और जो हमने ट्रैवल कर लिया है वहाँ की जो लाइट है उसको ख़त्म कर दिया गया है। एस्थेटिकली बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेशन की गई है एक लेमैन को लेके। We are now at Alitown Station. कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बस स्टॉप के जो नाम हैं वो कॉमन नहीं रखे गए। जैसे सलाहुद्दीन रोड किसी को भी नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। यही स्कीम मोड का जो स्टॉप है। इसी तरह ये वहादत रोड का जो स्टॉप है, ज़्यादातर लोग बल्कि मेजॉरिटी लोग ये जानते हैं कि उसे मुल्तान चुंगी कहते हैं। तो कुछ स्टॉप हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है। अगर ऐसा कर दिया जाता कि उनके कॉमन नाम रख दिए जाते तो समझने में और उतरने में और आसानी हो जाती, लेकिन चलें कोई बात नहीं। मेट्रो ट्रेन लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी और टोक्यो जैसे हाई तरक्की याफ्ता शहरों में चलती है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ऐसे मंसूबे का होना मौजज़े से कम नहीं। ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इस असासे की हिफाजत करें। ये ट्रेन ना किसी हुकूमत का सरमाया है और ना ही किसी सियासी पार्टी का, ये अवाम का सरमाया है। और मेरी आप सबसे ये अपील है कि इसकी सफाई से लेकर हिफाजत तक हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखें। और मुझे दें इजाज़त, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी ग्रिप ऑन ट्रिप के नए एपिसोड में। और अगर आप मुल्तान से लाहौर मोटरवे सेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप जानना चाहते हैं सवात मोटरवे के बारे में तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें। ओके, ये था ग्रिप ऑन ट्रिप का वीडियो, और इनके और भी वीडियो है, इन्होंने बोला है तो ज़रूर हम वो भी देखेंगे। बात करते हैं आज के वीडियो की। तो शायद फर्स्ट मेट्रो ट्रेन है पाकिस्तान में, लाहौर मेट्रो ट्रेन, जो जिसको क्या है ऑरेंज लाइन भी बोला जाता है ना, ऑरेंज ट्रेन बोला जाता है। वैसे लाल दिख रही थी, ऑरेंज ही थी ना शायद, पता नहीं, और ऑरेंज ट्रेन बोला जाता है। तो हाँ मनु, क्या आपके क्या ख्यालात हैं मेट्रो ट्रेन के बारे में? फीचर्स अच्छे थे, जैसे वो एक तो स्टेशन वाला नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ। ट्रेन तो चलो, ट्रेन मेट्रो ट्रेन से सारी फैसिलिटी होती है, मतलब शहर में जो उसकी लंबाई है, जितनी ट्रेनें यूज़ की गई है वो इनफ है, या फिर कुछ और भी ज़रूरत होनी चाहिए सिटी में? लाहौर सिटी 27 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ी तो होगी ना, पर मेरे हिसाब से जो मेन सिटीज़ है जहाँ पे ज़्यादा रश रहता है, जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे लोगों को आने जाने में जाम में फंसने की उस चीज़ से निजात दिलाने के लिए शायद ये मेट्रो ट्रेन को लाया गया है यहाँ पे। और काफ़ी उम्दा काम किया गया है, क्योंकि जब ये बनाया गया होगा तो काफ़ी यहाँ पे नीचे मतलब कितना काम रुका होगा, कितना मतलब लोगों को दिक्कतें तो काफ़ी आई होगी, पर अब वही दिक्कतें अब उनको एक बोनस मिला है ट्रेन के रूप में। तो उन्होंने जो दिक्कतें उठाई है उसका रिजल्ट है, एक अच्छी ट्रेन मिली उनको। तो होप सो। मैं तो कभी बैठा नहीं हूँ मेट्रो में, मन्नू भी नहीं बैठा है। इंडिया में भी मेट्रो ट्रेन है, जयपुर में है ना, दिल्ली में है, और जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे सब जगह है। तो इंडिया में भी काफ़ी 2002 से दिल्ली में चल रही है, और 1984 से कलकत्ता में से चल रही है। सबसे पुरानी जो इंडिया में मेट्रो है वो कलकत्ता की है, 1984 से है वो। तो आपके लिए बधाई हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब शुरू हो चुकी है। तो आप भी इस चीज़ का लुत्फ़ उठाएं, और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो आने वाली जनरेशन है उनके साथ इस चीज़ का मज़ा लीजिए। कुछ शहरों में तो मेट्रो पॉसिबल नहीं है, हमारे शहर में तो हमें नहीं लग रहा है मेट्रो पॉसिबल है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया में तो क्या है कि सिटी पहाड़ों के इर्द गिर्द बसा रहता है, तो ऐसी जगह पे मेट्रो पॉसिबल है या नहीं है पता नहीं, इतना बड़ा शहर नहीं है, तो हमारे शहर में पता नहीं आएगी नहीं आएगी। पर हाँ, कराची में भी इसकी नीड है, इस्लामाबाद में तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है मेट्रो की, क्योंकि वहाँ पे सड़कें इतनी चौड़ी है और सब तरह से एकदम बैलेंस्ड है, तो वहाँ मेट्रो की कोई नीड है नहीं। वहाँ पे मेट्रो बसेस चलती है ना पाकिस्तान में। तो होप सो कि पाकिस्तान की और भी शहरों में
मेट्रो ट्रेन का काम शुरू हो और वहाँ के जो जितने भी नागरिक हैं, जो भी आबादी लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएं। इसी मैसेज के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मनु को कुछ बोलना है तो बोलो, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि मनु हाँ और ना ही बोलता है, कुछ बोलता नहीं है। तो प्लीज़ से समथिंग। जो अपने अंदर कुछ बातें होती हैं उनको शब्दों में बयान करना भी ज़रूरी होता है, तभी तो आपकी सोच अगले को पता चलती है। बाकी आप मन से कितनी भी अच्छी हो, आप बोलोगे नहीं तो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। हाँ सही। ओके, अभी भी यहीं बोल रहा है। ओके, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस है, आएगा धीरे धीरे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखें और अपने आसपास सफाई रखें और पेड़ लगाएं, उनको पानी दें। और दरख्त कम हो रहे हैं लाहौर में, तो अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो भाई ने बोला था कि यहाँ पे काफ़ी परेशानी वाली बात है, तो आप भी पेड़ लगाएं इस बारिश के मौसम में, और एक पेड़ नेचर के नाम। ओके, बाय।